अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया और आपको पता है सर्दी तो शुक्र है ख़त्म ही होगी। इतनी ठंड थी तो थोड़े से हमारे खानों पीनों में भी आपको पता है कि चेंज आनी शुरू हो जाती है, लेकिन शुक्र है सर्दी कम हो गई है। और जब सर्दी कम हो जाती है तो फिर खाने की हमारी जो आपको पता है ना चेंज भी हो जाते हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है। चाहे वो मतलब अपने कहीं आना जाना होता है, फिर टाइमिंग का भी देखना पड़ता है, लेट नाइट तक बाहर ना रहे या अर्ली मॉर्निंग भी उठ के कहीं बाहर एकदम से ना जाए, तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इसी तरह खाने का भी देखना पड़ता है। और आपको पता है खाने की जब बात की जाए तो गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो होता है कि भी राइस बन जाए दोपहर के टाइम पे, गर्मी इतनी सख्त हो रही है और टाइम चूल्हे के पास भी नहीं जाया जाता, रोटियां पकाते भी टाइम लगता है। तो आज की कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ ऐसी हैं। एक बन रहा है चने की दाल का पुलाव, बहुत मज़े का। अक्सर हमारे यहाँ दोपहर के टाइम पे ही बनता है, साथ में हम एक रायता बना लेते हैं दही का। ज़ाहिर है गर्मी के मौसम में रायता भी बड़ा अच्छा लगता है, तो इसके साथ एक रायता बनता है, वो भी बड़े मज़े का दही का और तड़के वाला रायता बनता है। ठीक है जी। और इसके साथ एक बना रहे हैं हम भुना हुआ कीमा, प्याज कीमा, जो प्याज के साथ भुना हुआ, जिस तरह से हम करेले कीमा बनाते हैं, जो ऊपर प्याज डालते हैं, भिंडी के ऊपर डालते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो इसी तरह से ये भी बड़ा मज़ेदार सा आता है। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, तीन हमारे पास रेसिपीज़ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बनाएंगे चने की दाल का पुलाव। और चने की दाल का पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं कर लेती हूँ कि जैसे दाल को आप उबाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें ये होता है कि दाल जो है ना वो चावल के साथ जब हम एक साथ करके डाल देते हैं तो दाल कच्ची रहती है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने हाफ डन कर लिया है दाल को। ठीक है, थोड़ी सी कसर इसमें छोड़ी है सख्त, ताकि जब हम इसको राइस के साथ बनाएं तो राइस जो है हमारे वो खड़े खड़े रहे, हलवा ना बने। तो इंग्रेडिएंट्स भी अब आपको बताते हैं किस तरह से हमने बनाना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है चने की दाल। तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 कप उबली हुई। ठीक है, नाप के उबली हुई 2 कप लीजिएगा। ठीक है, चावल ले लीजिएगा आधा किलो, प्याज 1 ले लीजिएगा, टमाटर 1 कप ले लीजिएगा, दही आपने आधा कप लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लीजिएगा, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, सौंफ 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन आपने 4 लेनी है, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, ऑयल ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच और पुदीना आधी गड्डी और हरा धनिया आधी गड्डी। ये इतने सारी जो चीज़ें पड़ रही हैं ये पड़ रही हैं पुलाव के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है चने की दाल की कबूली भी होती है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चने की दाल, लेकिन इसमें फ़र्क देखें, इसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हम पुलाव के अंदर मसाले सारे डाल रहे हैं वो सारे मसाले हम इसमें डालेंगे और उसके साथ ये बड़ी मज़ेदार और चटपटी होती है। कबूली इतनी ज़्यादा तेज़ मज़ेदार नहीं होती, दही भी उसके अंदर नहीं डलता, लेकिन ये पुलाव है, पुलाव के अंदर दही भी डलेगा और इसके साथ बाकी की चीज़ें डलेंगी, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। तो आप जब बनाएंगे दोपहर के टाइम पे और साथ में आप इसके साथ रायता बना लीजिएगा मज़ेदार सा, तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ठीक है, तो बस एक प्याज लेते हैं, प्याज को हम ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर गरम मसाले के साथ इसको फ्राई करेंगे और हमेशा प्याज और गरम मसाले को जब फ्राई करो ना तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक कीमा भी मैंने दिया। कीमा इसलिए दिया हुआ है कि कीमे का आपको पता है ना, कीमे का थोड़ा सा ये होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि चावल हमने नहीं खाने, बाज़ घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें रोटी ही पसंद है, रोटी खानी है, तो साथ में आप कीमा इसके साथ बड़ा अच्छा सा बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज डाला। ठीक है, प्याज के साथ गरम मसाले को मैं ज़रूर फ्राई करूँगी। ठीक है, गरम मसाला हम इसके साथ फ्राई करेंगे। गरम मसाले को जब आप प्याज के साथ फ्राई करते हैं तो इसका बड़ा मज़ेदार सा अरोमा होता है। तो यहाँ पर हमने प्याज डाला, इसके साथ मिक्स साबुत गरम मसाला, ये देख लीजिएगा। ठीक है, गरम मसाले के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर मेरे पास सौंफ है, मतलब जिस तरह से हम पुलाव के अंदर सारे मसाले डालते हैं सेम भी मसाले डालें। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज और उसके साथ उसको हम गरम मसाले को अच्छी तरह से करते हैं ब्राउन, खूब खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डालें। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चने की दाल का पुलाव। अज्जा: चावल उबले आधा किलो, चने की दाल उबली 2 कप, प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे,
पुदीना आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर प्याज और गरम मसाले को मैंने किया है अच्छी तरह से, ये देखें ब्राउन कर लिया है। ये देखें थोड़ा सा इसका और डार्क कलर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और हम डालेंगे प्याज, ठीक है। टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज डालकर इसके अंदर हम डालेंगे दाल, ठीक है। दाल का जैसे मैंने पहले कहा है कि वो थोड़ा सा हमने क्या किया, दाल को हमने हाफ डन कर लिया, फुल डन नहीं किए। हाफ डन इसलिए की है कि ताकि आपको पता है ज़्यादा फिर वो बिल्कुल हलवा बन के खिचड़ी बन जाएगी। तो हमेशा जब भी दाल जैसे बना रहे होते हैं हम चावल के अंदर, तो थोड़ी सी आपने क्या करना है, उसको कच्ची रखिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, बाकी के मसाले भी डालेंगे और इसके अंदर डल रहा है दही भी, ठीक है। हमने ये दही भी लिया है, सौंफ है, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर प्याज जो है हमारा, ये देखें, देख लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर ये मेरे पास है सौंफ डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगा नमक, ठीक है। नमक कम से कम, मेरी रेसिपी में 1 चाय का चम्मच लिखा है, लेकिन आप 2 चाय के चम्मच डालिएगा, इसलिए कि थोड़ा सा इसको हमने दाल और इसके साथ बनाएंगे तो हमेशा चावल के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें नमक और सौंफ डाले। थोड़ा सा पहले मैं इसको नमक और सौंफ के साथ फ्राई करूँगी, ये देखिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। सौंफ भी थोड़े फ्राई होंगे तो एक अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, इसमें जाएंगे टमाटर डाल देते हैं। अब टमाटर के साथ बाकी के मसाले इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, ठीक है। इसमें जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें और पुदीना मैं आखिर में डालूंगी, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ये देखिए, इसके अंदर अब जा रहा है दही। ये अब दही डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे इस तरह से। बहुत मज़े की बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुलाव बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा आपको इसका इस तरह से बिरयानी का भी एक टेस्ट इसमें आएगा आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास है दाल, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें दाल डालेंगे, थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं। अच्छा, आपको पता है चावल के अंदर हम बहुत ज़्यादा टमाटरों को इनको ग्राइंड नहीं करते हैं, पीसते नहीं है। थोड़े जब आप खा रहे होते हैं, निवाला ले रहे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा मसाले के साथ आते हैं तो एक अच्छा सा लग जाता है, ठीक है, एक अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें जाएंगे ये दाल, और ये दाल दोबारा आपको बता देती हूँ, ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ी सी कच्ची है। अब इसके अंदर हम डालेंगे भीगे हुए चावल, ठीक है। राइस डाल देंगे, इसका पानी मैं सारा निकाल दूंगी, इसलिए कि दाल के अंदर भी थोड़ा पानी था, बिल्कुल आपने पानी निकाल देना है। अच्छा, मेरा ये है कि जब भी मैं दाल या कोई भी जिस तरह आलू वगैरह डाल रही थी, तो वो ये नहीं कि सिर्फ आपको दूर दूर से नज़र आ रहे हो, प्रॉपर उसके अंदर वो मसाले के साथ दाल है जिस तरह से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि नज़र आए। वरना ये तो बास लोग कहते नहीं कम, जैसे एक आधा किलो चावल लिए तो 1 पाव दाल, ऐसा नहीं, मैं उसके तकरीबन बराबर ही क्वांटिटी में लेती हूँ। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी। पहले पानी मैंने इसलिए नहीं डाला कि आपको पता है कि फिर वो नरम ना पड़ जाए, तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये अब हमारे जो पुलाव है तकरीबन बस इसमें बॉयल आएगा, हरी मिर्चें और पुदीना दम में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें इसकी रंगत, और ये रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हमने पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से ये पक जाए, दम पे आए। जब बिल्कुल ड्राई होगा तो हम इसको रख देंगे। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी के लिए क्या है कि हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा भुना हुआ करारा जो कीमा होता है ना, वो बना रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये रख देते हैं। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको इंग्रेडिएंट्स को नोट करें और इसको ट्राई करें। अब ये हाई फ्लेम पे रखना है
जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है, वरना ये हलवा बन जाएगा। अगर इसको कवर कर देंगे तो ये हलवा बन जाएंगे, चावल अलग अलग नहीं रहेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने तेज़ आग पर यहाँ पर रखा हुआ है ताकि इसका पानी ड्राई हो। फिर हम इसके अंदर बाकी के जैसे पुदीना और हरी मिर्चें डालेंगे, वो दम में डालेंगे ताकि वो जो पुलाव का फ्लेवर है ना वो आए। अच्छा जी, भुना कीमा की तरफ चलते हैं। इसके अज्जा बताती हूँ। हमें चाहिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। इसके साथ मुझे चाहिए पिसा धनिया चाहिए 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 6 देते हैं, आधी गड्डी आप ले लीजिएगा इसमें हरे धनिए की। साथ में आपने कसूरी मेथी ले लेनी है 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप है और इसके साथ ऑयल लेंगे हम तकरीबन 1 कप लेना। तो ये इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ ताकि ये चीज़ें यहाँ पर से हट जाएंगी, तो एक जगह जो है खाली हो जाएगी। पिसा गरम मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे, तो इसको यहाँ पे रखते हैं जब तक ये पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर रख देते हैं। सही है, लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं और इतनी देर में इसमें जो चावल है उसमें बॉयल आ रहा है। सही है, ये नमक में जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कसूरी मेथी जा रही है कीमे के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त भुना हुआ मज़ेदार सा ये कीमा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और जिस तरह से मैंने बात की कि एक हम राइस बना रहे हैं, राइस के साथ रायता बना रहे हैं, तो रोटी भी घर में कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमने रोटी ही खानी है, तो वो रोटी का भी बड़ा अच्छा सा इसके साथ एक हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा, सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें ऑयल। तकरीबन हमें ले लीजिएगा आधा कप ले लीजिएगा, 2 जगह हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ऑयल गरम हो रहा है। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा मैं देखती हूँ। अच्छा, कीमे को मैं बॉईल करूँगी, थोड़ा सा आपने उसमें नमक मिर्ची वगैरह डालकर आपने कीमे को थोड़ा सा हल्का सा इसको कर लीजिएगा पानी के अंदर। जिस तरह से 1 कप पानी डाल के आपने इसको ज़रा सा एक तरह से उबाल लेना है। ठीक है, ये जाएगा कीमा। थोड़ा ये फ्रीज़ भी हुआ है, डीफ्रोस्ट भी हो जाएगा, पिघल भी जाएगा। यहाँ पे हम डालते हैं पानी। ठीक है, चले जी। अच्छा, यहाँ पर जब तक इसका भी इंतज़ार करें, ये भी इतनी देर में बॉयल आ जाए इस तरह से। अच्छा, इसको आपने पानी डालना है तकरीबन। अब ज़ाहिर है चिकन का कीमा इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। ठीक है, और इसको हम एक तरह से उबाल लेते हैं। दूसरी साइड पे हम इसके करेंगे मसाले की तैयारी। ये अदरक लहसुन डालना है और थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, जब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स, पर दूसरी साइड पे हम इसको तैयार करेंगे मसाले को। तो यहाँ पर मुझे इसकी तरफ ही मेरा ध्यान है ताकि ये इस तरह से ड्राई हो। जैसे इसका पानी खुश्क होगा तब इसको दम पे रख दूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है, ये तो अभी तेज़ आग पर ये हो रहा है। अभी मैं यहाँ से एसी बंद करवा दूँगी ताकि ये हवा इधर ना आए। बस इसको दम पे रखेंगे। कीमे में बॉयल आ रहा है, इसमें अदरक लहसुन डाली। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या अज़ा डालना है, ये हमने आपको बताया, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। भुना कीमा प्याज अज्जा। चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल 1 कप। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये देख लीजिएगा, ये तेज़ आग पर मैंने इसको रखा और इसका पानी जो है ड्राई हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर पुदीना और हरी मिर्चें जाएंगी। यहाँ पर हमने कीमा रख दिया बॉईल करने के लिए, जिसको हमने उबालना है। थोड़ा सा इसके अंदर मसाले डाल के इसको उबाल लेंगे। दूसरी साइड पे हमने मसाला तैयार करना है, उसके अंदर हमने बाकी की चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पुदीना। ठीक है, थोड़ा सा हम पुदीना डाल देते हैं और हरी मिर्चें भी डाल देते हैं ताकि ये दम पे आए। जितनी देर में ये दम पे आएगा तो बाकी के हम जो काम है वो साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी मैं जो बना रही हूँ कीमा बना रही हूँ, तो कीमा भी आपको पता है इतनी जल्दी बन जाता है, और ख़ास तौर पे चिकन का कीमा तो वैसे ही बड़ी जल्दी बन जाता है। तो इसको थोड़ा कवर करती हूँ ताकि ये थोड़ा डीफ्रोस्ट हो जाए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। ये तो हमारा इसका पैन है। ठीक है, ये याद रख देते हैं।
ये देखें, इस तरह से आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप पहले से इसके ऊपर रख देंगे, कवर कर देंगे ना, तो ये क्या होगा कि ये एकदम से हलवा बन जाता है, खिचड़ी बन जाएगी। तो ज़ाहिर है हमें पुलाव बनाना है, तो पुलाव के लिए दाल भी अलग अलग होनी चाहिए और इसके साथ यहाँ पर जो क्या नाम लेते हैं राइस है वो भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पुदीना कटिंग करती हूँ और हरी मिर्चें डाल के थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऊपर जाएगा जो इसी का बचा हुआ था। ठीक है, ऊपर दम में चला जाएगा और जब हम डिश में निकालेंगे तो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, चलो जी, बाकी मैं ऊपर से डालूंगी, ये अभी फ़िलहाल हम इसमें ये दम पे आ रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर लेते हैं कीमे की तैयारी। कीमे के लिए फिर रायता बनाना है। रायता भी आपको पता फटाफट बन जाता है, उसमें इतना टाइम तो लगता नहीं है। और वो रायता जो है हमारा तड़के वाला रायता, ऊपर से उस पर कड़ी पत्ते का तड़का लगेगा, तो उसके मैं इंग्रीडियंट्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलते हैं यहाँ पर हम। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर क्या किया है ये देख लीजिएगा, आपके सामने टमाटर डाल दिए, साथ में मैंने क्या किया इसके अंदर मैंने डाल दिए पानी और कीमा डाल दिया। इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है, इसको एक तरह से गलाना है। ठीक है, दूसरी साइड पे हम प्याज को करते हैं फ्राई। प्याज इसमें जाएगा। ठीक है, प्याज, कसूरी मेथी, ये मसाला इसमें डलेगा और दही भी हम ऊपर से दम में डालेंगे। ये भी बहुत मज़े का होता है, सूखा बिल्कुल ड्राई वाला कीमा होता है, इसमें ज़्यादा पानी वानी की हम क्वांटिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, भुना हुआ, ना तो इसमें कुछ आपने शिमला मिर्च डालनी है, ना तो आपने इसमें आलू डालने हैं, बिल्कुल ड्राई वाला है। ये जा रहा है इसमें प्याज। अच्छा, प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है, ये कच्ची पक्की प्याज होगी। ये इसलिए कि दम में हमने डालना है तो इसलिए। ठीक है, यहाँ पर प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो रही है और इसको थोड़ा चूल्हा कम कर लेते हैं। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे मसाले, ये कसूरी मेथी, इसके बाद ये साबुत धनिया और ज़ीरा, ये जाएगा दम में। यहाँ पर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसके साथ इसमें डालते हैं नमक, नमक के साथ पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ताकि ये जो कीमा है हमारा ये थोड़ा सा मसाले के साथ पके और फीका ना रहे। ये इस वक्त फ्रीज़ हुआ हुआ था कीमा, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना ये फटाफट हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये देखिए, चलिए इसको अभी टमाटर भी इसमें डाल दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हरी मिर्च लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा बेशक आप प्याज के अंदर भी डाल दें ताकि फीकापन ना रहे, ज़रा ज़रा मसाले वो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को मैं कटिंग कर लेती हूँ जो लंबाई में, हरा धनिया भी इसमें डालेंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलो ये इस तरह से। ठीक है, चलेंगे ये अब थोड़ा सा इसको बस फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा जब तक कीमे का पानी भी ड्राई हो रहा है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर भी थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया। ठीक है, ताकि प्याज जो है ना वो भी फीके फीके ना लगे। ये हो गया, ये हम इसको साइड पे रखते हैं। ये है मेरे पास कसूरी मेथी। ठीक है, कसूरी मेथी चली जाएगी, इसका बहुत ज़बरदस्त सा इसका अरोमा आता है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये कुटा हुआ ज़ीरा, इसी तरह से साबुत धनिया भी कुटा हुआ। बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको ड्राई करना है कीमे को और फिर हम इसमें डालेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको ड्राई कर देना है, पानी इसका खुश्क कर लीजिएगा।
थोड़ा सा ऑयल में इसमें भी डाल दूँगी, जैसे मैंने कहा कि 2 जगह हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल का, थोड़ा सा इसमें भी डाल दूँगी ताकि इसमें कीमे में स्मेल ना आए और इसके साथ ये थोड़ा सा एक तरह से भून भी जाए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल कीमे में। झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया। तो बस अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालते हैं, ठीक है। प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया, दही ऊपर से जाएगा, ये देखें। ये प्याज को हमने इस तरह से किया। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे तेज़ आग पर इसको ड्राई करना है, तो मैं यहाँ पर रख दूँगी कीमा। इसको खुश करके फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और हरा धनिया और दही, उसके ऊपर से दही डालेगा। दही अभी मैं नहीं डाली हूँ, ये रेडी हो गया। यहाँ पर राइस को भी एक नज़र देख लेते हैं, हो ही गए होंगे, दम आई गए होंगे। खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है पुलाव की, ये देखें। चले जी, ये भी रेडी हो गया। क्या ज़बरदस्त बना है पुलाव। मुझे इसके अंदर सौंफ डाले ना, उसका बड़ा मज़ेदार सा एक अरोमा आ रहा है। चलिए, ये हो गए। अब इसका चूल्हा बंद करने से पहले आपने इसको मिक्स करना है, इसकी स्टीम निकालनी है। अगर स्टीम आप नहीं निकालेंगे तो ये सारे जुड़ जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसकी स्टीम जो है निकाल ली। अब ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया जब हम डिश में निकालेंगे तो ये भी रेडी हो गया। फटाफट झटपट झटपट हो गया। यहाँ पर कीमा भी बस तकरीबन तैयार ही है। बस इसको दम पे रखेंगे, फिर हम रायते की तरफ आ जाएंगे। रायता और झटपट हमारी तीनों रेसिपीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगी। रायता बड़े मज़े का, ऊपर से तड़का लगाएंगे। और ख़ास यहाँ पर जो हमने पुलाव आपके साथ ये शेयर किया, चने की दाल का, पुलाव के साथ वो सर्व किया जाता है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। जैसे मैंने बात की कि गर्मी की बात की कि गर्मी के मौसम में आपको बताएं कि ज़्यादातर राइस का बड़ा होता है, रायता हो जाए, लौकी का रायता हो जाए, बैंगन का भरता बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो दिन के टाइम पे बड़ी अच्छी लगती है। शाम को तो आपको पता है जब सारे घर के मर्द भी आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा होता है कोई अच्छी सी चीज़ बनी जाए, चिकन हो गया, बीफ मटन हो गया, तो इस तरह से होता है। लेकिन दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर यही चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करते हैं ड्राई। ये देखिए, इसको आपने इस तरह से खोल भी लेना है। ये बर्फ़ हुआ था, फ्रीज़ हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इस तरह। और ये तकरीबन रेडी हो चुका है, मतलब पक चुका है, कच्चा नहीं है। इसलिए कि आपको पता है चिकन का कीमा वैसे ही बड़ी जल्दी हो जाता है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर जाएगा ये, और इसके ऊपर जाएगा दही। और ये थोड़ा सा तेज़ आग पर हम बनाएंगे। तो इसको करते हैं यहाँ पर मिक्स। ये देखिए, प्याज है, प्याज और हरी मिर्ची आपको नज़र आ रही है। ऊपर से इसके अंदर डाल देंगे हम दही। बस आधा कप ही दही हमें चाहिए था। हरा धनिया इसके ऊपर जाएगा। तकरीबन दोनों रेसिपीज तो हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ पर चने की दाल का पुलाव, साथ में भुना कीमा, और इसके बाद हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा तड़के वाला रायता। ठीक है जी। तो बस इसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट रेसिपी है हम बना रहे हैं तड़के वाला रायता, उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। भुना कीमा प्याज अज्जा। चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल 1 कप। कीमा तैयार हो चुका है, बड़े मज़े की खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर प्याज भी आपको नज़र आ रहा है, जो तकरीबन हमने इसमें हरी मिर्ची और प्याज हल्का सा फ्राई किया था। फिर कीमे को अलग से नमक मिर्चें वगैरह डालकर उसको बॉईल कर लिया था। फिर दम में डाला, ऊपर दही भी डाला, दही भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये ज़बरदस्त सा भुना कीमा प्याज जो है रेडी हो गया। ठीक है, ये तो रेडी हो गया। अब क्या कहना है, इसका करते हैं हम चूल्हा बंद। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर
हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो जो आपको पता है दम में तैयार होती है। यहाँ पर राइस भी हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार पुलाव भी तैयार हो गया। अब पुलाव के साथ ज़ाहिर है हमें रायता भी बनाना है, तो रायते के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको बताती हूँ। जो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई हैं तो नोट कर लीजिएगा। हमें दही आधा किलो चाहिए, लहसुन के तकरीबन आपने 2 से 3 जवे ले लीजिएगा, या 1 चाय का चम्मच आपने चॉप किया हुआ लहसुन ले लीजिएगा, ठीक है। भुना जीरा 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा, हरी मिर्ची 4 लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत लेंगे। तड़के के लिए हमें कड़ी पत्ते चाहिए, 6 गोल मिर्चें चाहिए और ज़ीरा चाहिए जो तड़के के लिए। तो बस स्टार्ट करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको बनाना है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ना तो ज़्यादा लंबा काम है ना कुछ है। बस ये हम सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही, ठीक है। आपने दही डाल दिया, दही के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर ये भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के बाद इसमें जाएगा यहाँ पर आप ले लीजिएगा नमक, ठीक है। नमक आप ले लीजिएगा तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच लेना। अच्छा जी, ये कर दिया। अब हम यहाँ पर हमने जो ही तड़का लगाना है, तड़का के अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा फेंट लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप इसको रायता ज़रा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। फिर भी अगर आपको लंबा करना है इसको तो फिर आप पानी बेशक डाल दीजिएगा, वरना मेरे हिसाब से तो पानी ना ही डालें, मैं तो डालती नहीं हूँ पानी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हो गया रेडी। अब इसको साइड पर रखते हैं, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में यहाँ पर हम तड़के के जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो यहाँ पर रख देते हैं। तो एक फ्राई पैन लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली ना कीजिएगा, ज़ाहिर है रायता है, तो बस सिर्फ 4 खाने के चम्मच ऑयल काफ़ी है इसके अंदर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 टेबल स्पून, ठीक है, काफ़ी है ये भी। गोल मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ते का इसका लगेगा तड़का। तो ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्चें जो है वो चॉप करके डालूंगी। कड़ी पत्ता थोड़ा बाद में डालूंगी, वरना वो फ़ौरन वो जल जाता है, तो कड़ी पत्ता तो बाद में डालूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमने, ये देखें, लहसुन इसमें जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी और हरा धनिया जाएगा, ठीक है। जब तक हमारी तड़के की चीज़ें जो है वो रेडी हो रही हैं, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। इनको दोनों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, कलर भी आए और उसके साथ साथ थोड़ी सी मिर्चों का दाग कलर आ जाए। चलिए, ये हमने लहसुन, इसके साथ आपने थोड़ा सा पुदीना भी डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पुदीने का भी। हरा धनिया भी डाल देते हैं, ठीक है, हरी मिर्च भी डाल देते हैं। बस इसको चॉप करते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब इसका कलर जो है दाग आना शुरू हुआ। अब इसको मैं बंद करूँगी, ठीक है। इसके अंदर अभी जाएंगे ये कड़ी पत्ते। ये देखें, ये अगर दरख्त के टूटे होते हैं ना कड़ी पत्ते, इसके छोटे पत्ते होते हैं, ये सही देसी वाले कड़ी पत्ते होते हैं। हम जब उससे सब्ज़ी वाले से ले रहे होते हैं तो वो सब्ज़ी वाले के इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ना तो उसमें खुशबू होती है ना उसमें जायका होता है। तो ये तो मैं अपनी सिस्टर के घर से लेके आई थी, तो वो मैंने इसको, ये देखें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। और वैसे भी आपको पता है, बीपी हाई हो, ब्लड प्रेशर हो, गुस्सा आ रहा हो, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो, तो आप ये 4-5 कड़ी पत्ते खा लें तो आपका गुस्सा भी कम हो जाता है। तो ये इसके लिए भी बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है कड़ी पत्ता, ठीक है। अब बड़ा ज़बरदस्त इसका इस वक्त एक अरोमा सा आ रहा है, ठीक है। अब हम हरी मिर्च को चॉप कर लेते हैं। इसको बिल्कुल बारीक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए जी, ये भी इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब बस अब यहाँ पर तड़का लगेगा, लेकिन तड़का मैं इसके अंदर नहीं लगाऊंगी। जब मैं इसको डिश के अंदर निकालूंगी ना, जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है, तो उसके अंदर हम इसका तड़का लगा देंगे, ठीक है। तो ये मज़ेदार सा हमारा रायता भी रेडी हो गया, इसके साथ जो राइस थे वो भी रेडी हो गए और साथ में भुना वाला कीमा भी रेडी हो गया। तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको हम डिश आउट करते हैं और जब तक चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने अच्छी तरह से नोट करना है और इसी तरह से झटपट आपने भी कुकिंग करनी है। चलते हैं रिकैप की तरफ।
भुना कीमा प्याज अज्जा चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल 1 कप। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर उबाल लें। फिर इसमें टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और नमक शामिल करके धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, साबित धनिया और कुटा जीरा डालकर भूनें। फिर इसमें उबला कीमा शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद दही डालकर मिक्स करें और दम पर छोड़ दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। चने की दाल का पुलाव अज्जा: चावल उबले आधा किलो, चने की दाल उबली 2 कप, प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, पुदीना आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटर और दही शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भूनें। अब इसमें उबली चने की दाल और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके ढकें और 5 मिनट पका लें। फिर इसमें साबित गर्म मसाला, उबले चावल, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया डाल के 10 मिनट दम दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। तड़के वाला रायता अज्जा: दही आधा किलो, लहसुन 1 से 2 जवे, भुना जीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत। तड़का लगाने के लिए तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: दही में तमाम मसाले डालकर मिक्स कर लें। फिर पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते, गोल लाल मिर्चें और जीरा फ्राई करें। आखिर में रायते को तड़का लगा के सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार सा भुना कीमा प्याज को हल्का सा मैंने फ्राई किया। उसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा कुटा हुआ था और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च नमक भी डाल दिया ताकि वो प्याज आपको फीके ना लगे। ठीक है, वो डालने के बाद कीमे को अंदर भी लाल मिर्च नमक डालकर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको तेज़ आग पर ड्राई किया। फिर मैंने कीमा डाल दिया, प्याज हरी मिर्चों के अंदर, ऊपर से दही डाला और हाई फ्लेम पे इसको भून लिया। चिकन का था, बहुत जल्दी हो गया और बहुत मज़ेदार सा कीमा प्याज हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर आप देखें बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर आपको चने की दाल का पुलाव नज़र आ रहा है। ये भी बड़ा मज़े का बना है, बड़ा अच्छा अरोमा इसका आ रहा है और बहुत ही मतलब सिंपल, फटाफट आपके घर के मसालों के साथ आराम से ही तैयार हो जाएगा और आप इसको तैयार करें। और साथ में तड़के वाला रायता भी बनाया है, रायते के साथ सर्व कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और गर्मी के मौसम में आपको पता है ना कि सैलेड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पे कचूमर बड़ा अच्छा लगता है, जो हमारा देसी कचूमर है जिसमें प्याज टमाटर बारी बारी चॉप कर लें, गोभी भी डाल दें आप, उसके अंदर थोड़ा सा खीरा भी डाल दें और मूली और उसके पत्ते भी ज़रूर डालें। मूली का आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद होती है और मूली से ज़्यादा उसके पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं हम मूली के पत्ते नहीं खा रहे, लेकिन मूली के साथ आपने उसके पत्ते भी खाने, वो आपके खाने को हज़म करता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन नोट कर लेंगे। और कल का दिन आप लोगों ने नहीं भूलना, कल और परसों जी, कल और परसों आप लोगों से मुलाकात हो रही है लाहौर मसाला फैमिली फेस्टिवल में। और वहाँ पर आपको पता है सुबह से शुरू हो जाती है हमारी, सारे जितने भी हमारे शेफ़ हो रहे हैं वो आ रहे होते हैं। वहाँ पर आपको बच्चों के लिए जो एक किड्स एरिया है, प्ले एरिया है वहाँ पर, उसके अलावा आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, ज़ाहिर है लाहौर तो जब भी हम जाते हैं बड़ा हम खुश होते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर इतनी अच्छी जगह है, ख़ास तौर पे वहाँ पर जिस तरह से बादशाही मस्जिद वगैरह ये देखने पर भी बड़ा मज़ा आता है। और उससे ज़्यादा मज़ा क्या आता है कि आप लोगों से मिलने का और लाहौरियों के खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टॉल्स भी वहाँ पर लगे हैं। उसके अलावा वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और फैमिली के साथ आएगा, ज़ाहिर है मसाला फैमिली फेस्टिवल है और फैमिली के साथ आएगा, सारे मसाला के शेफ्स वहाँ पे होंगे। उसके अलावा सिंगर्स भी वहाँ पर आएंगे, वो भी आप लोगों को बहुत मज़ेदार एंटरटेन करेंगे, बहुत अच्छे आपको सॉन्ग सुनाएंगे।
और मैजिक शो भी होगा और पता नहीं क्या क्या होगा हर साल की तरह, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। कल और परसों हम पहुंच जाएंगे लाहौर और वहां पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो मसाला फैमिली फेस्टिवल है उसमें ज़रूर आपने आना है और इन्जॉय करना है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।